नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन एक बार फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 6 से 8 दिन के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है और सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है। हाँ, बिल्कुल हम बात करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो वाकई में एक जनरल पब्लिक एज वेल एज प्रोफेशनल्स जो हैं उनके दिमाग में आ रहे हैं। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है उससे रिलेटेड, हम उसी से बात करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या रिटेलर होलसेलर एमएसएमई के अंदर कवर होते हैं या नहीं होते। तो इसका आंसर हम लेते हैं। एमएसएमई के अंदर जो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर ये साफ लिखा है कि एनी एस्टैब्लिशमेंट जो एंगेज्ड है इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और एनी एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये तो दी गई है डेफिनेशन। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन 2017 के अंदर इशू हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। उसका लिंक जो दिया है आप उस पर क्लिक करके आप उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पर्टिकुलर कोड्स को इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। उसमें होलसेलर और रिटेलर के बारे में भी लिखा गया है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या सर्विसेज भी इसमें कवर्ड है? बिल्कुल सर्विसेज कवर्ड है, जैसे कि सीए प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आर्किटेक्ट सर्विसेज और कोई भी सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, वो एमएसएमई के अंदर कवर्ड है। पर्टिकुलर उसके लिए क्राइटेरिया है जो डिफाइंड है, वो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं आई बटन पे ऊपर जो दिया गया है वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप क्लिक कीजिए तो उसके अंदर पूरा क्राइटेरिया और जो नए अनाउंसमेंट हुए हैं उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो ये अनाउंसमेंट हुए हैं उनके अंदर लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आए मेरे पास वीडियो के बाद। अभी तक कोई ऐसा इंटरेस्ट रेट डिफाइंड नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में रहेगा नो डाउट उससे मैं जहाँ तक समझता हूँ कम रहने वाला है, पर इस पर केपिंग रहेगी कि इससे ज़्यादा बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या स्टार्टअप्स जो हैं वो इस एमएसएमई के अंदर फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, स्टार्टअप्स का मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई प्रोप्राइटरी फर्म की बात कर रहा हूँ। कोई भी जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस, क्या लोन लिया जा सकता है? इसके लिए अभी स्ट्रेट अवे कोई गाइडलाइंस नहीं है। हाँ, पर्टिकुलरली क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, वो गाइडलाइंस आने के बाद हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक और क्वेश्चन कि जो बायर परचेज करता है गुड्स एमएसएमई से, तो क्या उसको वो प्रिंसिपल अमाउंट और अगर पेमेंट में डिले होता है तो क्या उसका कोई प्रोविज़न करना पड़ेगा अपने एनुअल अकाउंट्स में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म्स कि वो कंपनी है या जो भी है? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये एमएसएमई एक्ट में दिया गया है कि अगर कोई भी बायर एमएसएमई से परचेज करता है और उसको पेमेंट नहीं करता तो उसको प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा एट द ईयर एंड जो भी आउटस्टैंडिंग है। और किसको, क्या हर एक बायर को? उसके लिए कहा गया है एनी बायर हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, जो ऑडिट होती है अंडर एनी लॉ, उसको ये सब डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो क्या कोई ऐसा पेनल प्रोविज़न है? बिल्कुल हाँ, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता 10,000 की पेनल्टी आ सकती है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन आता है कि जो बायर इंटरेस्ट पे करेगा या जो पेबल है या पेड कर दिया है, उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो क्या उसका डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिल जाएगा? आंसर है नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली एमएसएमई एक्ट में कहा गया है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, एमएसएमई एक्ट के कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो ओवरराइड करते हैं किसी भी एक्ट को। 15 to 22 ऐसे सेक्शंस हैं जो ओवरराइड करेंगे किसी भी एक्ट को, चाहे कोई भी एक्ट हो। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डिडक्शन है ये नहीं मिलने वाली है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो लाइबिलिटी है वो पेमेंट कब तक करना रहेगा जो बायर है। तो ये यहाँ डिफाइंड है कि अगर कोई एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई पेमेंट की डेट डिफाइन है,
बायर जो एमएसएमई से परचेज करता है तो उस एग्रीमेंट की डेट के अकॉर्डिंग पे करेगा, माइंड इट एग्रीमेंट की डेट 45 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं है तो फिर अपॉइंटेड डेट एक क्राइटेरिया मानी जाएगी, उसमें उसको पेमेंट करना ही रहेगा। अपॉइंटेड डेट का मतलब क्या हुआ? अपॉइंटेड डेट का मतलब है कि 15 डेज एक्सपायर होने पर वो डेट अपॉइंट डेट मानी जाएगी। बट वो कहां से देखा जाएगा? 15 डेज फ्रॉम द डेट, कहां से? डीम्ड एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस जो गुड्स की है और सर्विसेज की है, वहां से काउंट किया जाएगा 15 डेज अपॉइंटेड डे को काउंट करने के लिए। तो ये बात रही प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट की। बात आती है कि कहाँ इंटरेस्ट जो पे करना है वो फिर हमें कहाँ से देखा जाएगा, कि कहाँ से हमें कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो अपॉइंटेड डे है वहाँ से इंटरेस्ट काउंट होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया गया है, उस अपॉइंटेड डेट से इंटरेस्ट काउंट होने वाला है। मंथली बेसिस पे लगेगा और अपॉइंटेड डे से लगेगा, या अगर कोई एग्रीमेंट के अंदर डेट डिफाइंड है पर वो 45 डेज से ज़्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये कुछ प्रोविज़न थे जो हमने डिस्कस किए और माइट कि आपको ये सब पसंद आए होंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस अपडेट। आगे अगर कुछ भी ऐसा अपडेट रहता है मैं अवेलेबल रहूँगा। वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान वारिधि। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।